जय मसीह की आप सभी को। मैं पास्टर रोशन लाल आज फिर से एक नई गवाही के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। आज हमारे बीच में गीता सिस्टर हैं, वो अपने जीवन की गवाही हमारे बीच में शेयर करने जा रही हैं। जब यीशु मसीह को नहीं जानती थी, उससे पहले का उनका जीवन क्या था, और जब उन्होंने यीशु को पाया उसके बाद का जीवन क्या है। आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जय मसीह की गीता सिस्टर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप यीशु को नहीं जानती थी तो आपका जीवन में क्या था, जब यीशु को आपने जाना तो जीवन में क्या, आप यीशु को आप कैसे जाने, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार, क्योंकि मेरे पैरों में हड्डियों में भी बीमारी थी, तो बहुत परेशान रहती थी। इसके पापा आए दिन हॉस्पिटल ले के भागते थे मुझे, और मेरे को अटैक भी पड़ चुका है, तो पंत में भी ले के जाते थे। मतलब बहुत परेशान थे। और डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ के इंजेक्शन भी लगते थे मुझे। वो खाना लेके बैठे रहते थे, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत खाना भी खिलाना है, तो इसलिए वो खाना भी लेके बैठे रहते थे। तो बहुत परेशान थे कि काम पे जाते थे, अगर वो वहाँ ड्यूटी नहीं जाए तो फिर मेरी दवाई कौन करेगा। तो कभी हॉस्पिटल, तो जैसे हॉस्पिटल आज जा रहे हैं तो कल ऑफिस की छुट्टी, ऐसे होता था। बहुत परेशान थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मतलब इससे अच्छा तो मतलब मेरे को मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि कोई साथ नहीं देता था उस समय, मेरा परिवार भी नहीं देते थे, कोई नहीं देता था। मैं बहुत परेशान थी। तो ऐसे ऐसे करके ना समय बीतता गया। फिर एक दिन मेरी बेटी भी बीमार पड़ी, बीच वाली, उसकी भी बहुत हालत ख़राब, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन में रहती थी कि मैं क्या करूं। अपना दुख तो झेल लूं, पर बच्चों का नहीं हो पाता था। तो मैं ऐसे ही कहीं जा रही थी तो कोई बोल रहे थे कि ये है ना, बता रहे हैं तुम्हारे घर में है ना कोई परेशानी है। तो उन्होंने बताया। सियाने के पास आप गई? हाँ, नहीं, सियाने नहीं थे। सियाने पे भी गई थी मैं, सियाने वाने पे भी गई, पर सब जगह इलाज कराया, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो मतलब उससे भी कोई आराम नहीं हुआ मुझे। उसके बाद फिर हमारी वैशाली बीमारी, तो उसको भी लेके हम गए थे, तो कोई पता नहीं कैसा मंदिर सा था, तो वहाँ मेरी भाभी लेके गई थी। वहाँ ले गए तो उन्होंने वैशाली को बैठारा और पता नहीं क्या मिलाया राख से, तो वो पिला दी उसे। और पिलाते ही ना वो वैशाली उलने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया। तो चिमटा लिया उन्होंने, चिमटा ही चिमटा मारे वैशाली के। मेरे को बहुत रोना आया कि ये कैसा है, यहाँ मैं लेके आई, यहाँ तो और दुख मिल रहा है इसको। वो बहुत चिमटे मारे, बाल पकड़ के मार रहे थे उसे कि तू निकल निकल, ऐसे कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान। फिर मैं बाथरूम में गई, तो बाथरूम में मैंने सुना कि वो मेरी भाभी से बात कर रहे थे कि ऐसे रोज ले आए कर, तो हमें भी मिलेगा, तुझे भी मिलेगा। मैंने सुन लिया, मेरे को वो भी फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं कल आऊँगी, आज मैं लेके जा रही। उन्होंने कहा शुगर भी चाहिए हमें बलि के लिए। मैंने कहा कल आऊँगी मैं लेके, जो भी है। मैं मतलब वहाँ से निकलना चाहती थी अपनी बेटी को। फिर वहाँ से निकली मैं, फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा मुझे तो ये धोखा लग रहा है, ये लोग गलत हैं। तो पैसे के भूखे आदमी, वो मैंने सुन लिया ना कानों से, तो मैं वहाँ नहीं गई। फिर है ना, उसके बाद मैं परेशान थी। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा 7 महीने बिल्कुल उसकी नॉर्मल ही नहीं हो रही थी वो किसी चीज़ से, तो बहुत परेशान। फिर उसके बाद मैं मंगोलपुरी गई, तो मंगोलपुरी में एक बहन किसी बाबा से बात कर रही थी। अब वो मेरे को तो बाबा ही दिख रहे थे, तो वो अंधे थे बिल्कुल। तो वो कह रही ये बहन जा रही है ना, ये इसके घर में इसकी बेटी ज़्यादा सीरियस हालत में और बीमार है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इनको कैसे पता ये सारी बातें। तो उसने मेरे को आवाज़ लगाई कि इधर आना, आपके घर में कोई बीमार है। मैंने कहा हाँ मेरी बेटी बीमार है। क्या आपको कैसे पता है? तो वो बोल रही कि नहीं ये बता रहे हैं बाबा। तो मैंने कहा आप मेरे घर चलो और आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो उसने कहा कि हाँ मैं चलूँगा। तो बाइक पे इसके पापा थे, तो इसके पापा
बाइक पे ले गए थे और मैं अपने ऑटो में आ गई। तो बाइक पे ले जाती उन्होंने, जैसे अब आज हम यीशु के लिए कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा, पानी दिया उन्होंने, मतलब लहू लगा के पानी दिया, और उन्होंने दरवाजे से ही कहा कि इस घर में मैं लहू फेंकता हूँ पूरे घर में, और इस घर की दूर आत्माएं सब निकल जाए। तो जब हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है, तब उन्होंने वो पानी दिया, और वैशाली को जैसे ही हमने पिलाया वो पानी, वो ठीक हो गई, बिल्कुल खड़ी हो गई वो पानी पिलाते ही। हाँ, तो मैं पैसे देने लगी। मैंने कहा बाबा ये पैसे लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं लेते, आप चर्च लेके जाओ इसे। चर्च में, हाँ, चर्च लेके जाओ बेटी को, और चर्च में ही ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मैंने कहा वैसे तो सही हो गई थी, कह रहे फिर भी इसे चर्च लेके जाना। तो हम इसके पापा बैठा के ले गए, पता नहीं वो रास्ते में ही गाड़ी पे से ही गायब हो गए थे। वो कौन थे पता नहीं है, वो गाड़ी से ही, इसके पापा कह रहे गाड़ी से ही गायब हो गए। गीता वो छोड़ने गए थे ना, तो वो गाड़ी से ही गायब हो गए। तो फिर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे बहुत विश्वास हुआ। फिर मैं चर्च में आई 1-2 बार चर्च में, फिर उसके बाद फिर मेरा मन बदल गया। फिर ठीक होने के बाद फिर मैं नहीं गई। आप परेशान हो तो आप मतलब चर्च जाओ। तो आपने जैसे बताया डॉक्टर जी ने कि आप जाओ, तो हम चर्च आए। तो यहाँ पे मेरी सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए, शिवानी भी ठीक हुई, वैशाली भी ठीक हुए, हम भी ठीक हुए। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे हम प्रभु में आए, और आज प्रभु, मैं कहती हूँ कि जो भी कोई प्रभु को माने, यीशु मसीह को, वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है, बाकी और कुछ नहीं है, सब बेकार है। बाकी प्रभु के पीछे चलने से ही हमारा जीवन है, और कुछ नहीं है प्रभु। अच्छा, आपके शरीर में कितनी बीमारियां कितनी? मेरे को अटैक भी बढ़ चुका था, हार्ट की बीमारी थी, हाँ, डायबिटीज भी थी, और बीपी लो रहता था मेरा, हाँ, और ये घुटनों में, हड्डियों में जो बीमारी होती है ना, हाँ, नहीं जोड़ों का दर्द नहीं, वो एक बीमारी होती है, हड्डी पिसती है अंदर ही, वो बीमारी थी मुझे। तो वो ये पैर मेरे सीधे नहीं होते थे, और हाथ पैर ऐसे ही रहते थे। मैं बैठी रहती थी चारों तरफ, मतलब ऐसे बैठी रही, एक जगह बैठा देते थे, शाम तक वहीं बैठी रहती थी, मतलब उठ नहीं पाती। हाँ, बहुत उठा के बाथरूम, लैट्रिन, मतलब इसके पापा ही कराते थे। हाँ, इतनी मतलब बीमार, बहुत बीमार थी। पर यहाँ आके मेरे को सब बीमारियों से आज तक कोई दवाई नहीं खाती हूँ, ना कोई गोली खाती, और आज मैं चलती भी हूँ। मैं कभी घर से 2 कदम पैदल नहीं चल पाती थी, आज मैं यहाँ चर्च पैदल आती हूँ और पैदल जाती हूँ। मेरे को इतनी ताकत है, और मेरे घर में सब कुछ अच्छे हैं। इसके पापा की नौकरी भी अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि रोज दवाई लेने जाते थे, वो भी परेशान थे मेरे से। नौकरी भी छूट गई? हाँ, बीच में छूट गई थी, क्योंकि मुझे लेके जाएंगे, या तो काम करेंगे या नौकरी करेंगे। तो फिर इसीलिए मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, मैं क्या करूँ। वो बहुत परेशान रहते थे मेरे लिए। आज वो खुश रहते हैं मेरे से हर तरह से। वो ये कहते हैं कि जाओ चर्च, टाइम हो रहा है तुम्हारा, जाओ जल्दी तुम्हारा। हाँ, खुद बोलते हैं कि जाओ चर्च जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया है, लेट हो जाओगी, खुद ही बोलते हैं मेरे को। हाँ, खुद ही भेजते हैं। बहुत लोगों ने वो किया। कैसा? बिल्कुल सही है, सब खुश है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने भी सुना गीता सिस्टर को, उनके जीवन में बहुत सी बीमारियां थी, बहुत सी प्रॉब्लम थी, और बहुत ज़्यादा समस्या में इनका इतना बुरा हाल था कि ये कह नहीं सकते। लेकिन आज आपको उन्होंने बताया अपनी जीवन की सच्चाई को, कि जब ये चर्च आई, वहाँ पे प्रभु को जाना, प्रार्थना में आई, प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में ये सारी समस्याएं दूर हो गई। और आज इनकी बीमारी के दौरान, जैसा इन्होंने बताया कि इनके पति की नौकरी भी चली गई थी। किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा, क्योंकि एक व्यक्ति बीमारी में अपने बच्चों को देखेगा या नौकरी करेगा, इस हालत में उसकी नौकरी चली गई। लेकिन जब प्रभु में आए, आज उनका परिवार इतना खुशहाल है, आज कोई समस्या नहीं है। यीशु जीवन बदलता है, यीशु सच में जीवन होते हैं। आज इस गवाही से आप सब लोग आशीष पाएंगे। ये गवाही को आप अपने जानकार को, अपने जानने वाले रिश्तेदारों को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में एक नई गवाही करते सबको। आगे से हम फिर एक नई गवाही के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद करते हैं आपको। जय मसीह।